हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा चैनल कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो क्लास 12th या 11th की बात हो, या फिर चाहे टीजीटी पीजीटी की बात हो या यूजीसी नेट की बात हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट समझाती हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस और केवीएस में जो वैकेंसीज निकली हैं स्पेशली फॉर टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो हम उन पोस्ट की बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें कितनी वैकेंसी निकली है, सैलरी का कितनी मिलने वाली है। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन का मोड कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ केंद्रीय विद्यालय में कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा अगर वो ये वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 का है। तो वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने वैकेंसीज निकाली हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की, तो असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 वैकेंसी है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल हमारी 8 वैकेंसीज हैं, अदर में 1 और 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स में एनवीएस की, तो यहाँ पे अंडर रिजर्व के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और टोटल 9 वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ग्रुप ए के बराबर जो कि होता है उसकी बात करें तो एनवीएस में हमारे जो है जनरल कैटेगरी की 49 है, ओबीसी की 25 है, एससी की 13 है, एसटी की 6 है, टोटल 93 वैकेंसी है। अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस में प्रिंसिपल लेवल पे 134 वैकेंसी है, जिसमें अंडर रिजर्व कैटेगरी में 68 है, ओबीसी में 36 है और एससी एसटी में 20 और 10 है। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम बात करते हैं पीजीटी की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केवीएस। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारी जो है हिंदी में जनरल कैटेगरी की 52 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी है और टोटल अगर हम देखें तो 124 वैकेंसी है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल 164 वैकेंसी है, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 213 वैकेंसी है और अगर हम अपने मेन सब्जेक्ट कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हमारी टोटल कितनी वैकेंसी है, 96 वैकेंसी है पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी की कॉमर्स में 96 वैकेंसी है, जिसमें हमारे जनरल कैटेगरी की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की हमारी 25 वैकेंसी है, एसटी की 14 है, सॉरी 7 है, एससी की 14 है। ठीक है, तो टोटल 96 वैकेंसी है कॉमर्स सब्जेक्ट में। अब अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में हमारे हिंदी में टोटल वैकेंसी 127 है, इंग्लिश में 146 है, फिजिक्स में आपकी 186 है, केमिस्ट्री में 121 है। उसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 106 है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अगर हम कॉमर्स में बात करें पीजीटी एनवीएस की, तो कॉमर्स में टोटल वैकेंसी आपकी 43 के आसपास है, जिसमें 19 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और ओबीसी की 11 है और एससी एसटी की 6 और 3 है। ठीक है, चलिए अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें एनवीएस में, तो ये अलग अलग लैंग्वेज के टीचर की बात हो रही है, जैसे आपकी असमी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है, बांग्ला हो गई, इनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की केवीएस में। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमर्स का तो नहीं होता, हिंदी इंग्लिश की बात करें तो टोटल हमारी 13 और 314 वैकेंसी है, मतलब इंग्लिश में अच्छी खासी वैकेंसी है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 529 के आसपास। ठीक है, अगर हम फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो इसमें 144 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की हम बात करें तो इसमें 493 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए अब हम लाइब्रेरियन की बात करते हैं केवीएस में। तो अगर हम लाइब्रेरियन की बात करें तो टोटल 147 वैकेंसी है लाइब्रेरियन की पोस्ट पे। ठीक है, अब हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर एनवीएस की बात करते हैं तो एनवीएस में हमारे हिंदी में 251 वैकेंसी है, इंग्लिश में 281 वैकेंसी है, मतलब इंग्लिश में हर जगह पे वैकेंसी ज़्यादा है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमारी 208 वैकेंसी है,
मैथ में 279 वैकेंसी है। अगर हम टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की बात करें तो 128 है। टीजीटी आर्ट की बात करें तो 144 है। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 653 के आसपास वैकेंसीज हैं। अब हम अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज यानी कि एनवीएस में लैंग्वेज के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, पंजाबी है, उड़िया है, तो इनके अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय। तो प्राइमरी टीचर में बात करें तो अगर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 4,994 है। ठीक है, अगर हम पीआरटी की बात करें तो 2,684 है। पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो 187 के आसपास प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें केंद्रीय विद्यालय में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हमारी टोटल 12 पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 74 पोस्ट है, और आपके स्टेनोग्राफर की बात करें तो 3 पोस्ट है। मतलब अलग अलग लेवल पे अगर हम जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 714 पोस्ट है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से नॉन टीचिंग पोस्ट अगर हम एनवीएस की बात करें तो यहाँ पे आपके लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट है। ठीक है, तो 46 के आसपास है जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट हेडक्वार्टर में। और अगर हम जेएनवी की बात करें तो 552 वैकेंसी है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो कि इस बार निकाली गई है एनवीएस और केवीएस के द्वारा। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी पे स्केल क्या होगी और क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 का पे स्केल होगा, मतलब 47,600 से स्टार्ट करेंगे तो 1,51,100 तक हमारा पे मैट्रिक्स जाएगा। हमारी एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। और अगर हम मास्टर डिग्री की बात करें तो उसमें भी 50% होना चाहिए। अगर हम बीएड डिग्री की बात करें तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज मास्टर डिग्री की बात करें पीजीटी के, तो पीजीटी अगर इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। और पीजीटी इंग्लिश अगर एनवीएस का है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन मास्टर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये भी कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़े हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम मेनली हमारे अपने सब्जेक्ट कॉमर्स की बात करते हैं तो पीजीटी कॉमर्स अगर केवीएस का है तो हमारा एमकॉम डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले नहीं एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर हम पीजीटी कॉमर्स एमबीएस की बात करें तो इसमें भी एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले नहीं एलिजिबल होंगे। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न के आपको नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका टीजीटी का एक्सपीरियंस हो तो बेहतर रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट में, एक्सपीरियंस हो वर्किंग इन स्कूल फॉर केबीएस और रेजिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, कंप्यूटर नॉलेज का कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें भी आपका लेवल 8 का पे मैट्रिक्स रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो या फिर आपका एमसीए हो या फिर आपने एमई या एमटेक किया हो या फिर बीएड की, और इसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मॉडर्न लैंग्वेज की तो इसमें भी अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग क्वालिफिकेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी संस्कृत की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा 7th लेवल का पे स्केल होता है। केवीएस में अगर हम बात करें तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी हो जाएगा, 50% होना चाहिए। एनवीएस में भी यही चीज़ है, बैचलर या ऑनर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स आप पाए हों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। या इससे पहले हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें सैलरी लेवल 6 की होगी यानी 35,400 से स्टार्टिंग होकर के 1,12,400 पे मैट्रिक्स तक जाएगा। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए।
ठीक है, या फिर आपका BEL या ED होना चाहिए, या फिर आपके सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के साथ साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और इसके ही साथ साथ आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TGT CTET आपका पेपर फर्स्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कराया जाता है, ये आप क्वालिफाई होंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको कंप्यूटर पे वर्किंग आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कोई ट्रेनिंग का भी अगर आपने DLED किया है या फिर NCT के द्वारा कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अगर हम स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की बात करें तो इनका भी पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ही होगा, इसके लिए भी आपकी सेम लगभग क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं कि हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या मोड ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन का पैटर्न क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो KVS में असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन NVS में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, PGT है। तो ये जितनी भी पोस्ट है सब में टायर 2 का एग्जाम होगा। देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन जिसमें इंटरव्यू भी होगा। मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी वो आपकी वेटेज होगा 85% एंड 15% मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन टायर 2। मतलब मेरिट लिस्ट हमारी टायर 2 और इंटरव्यू के बेस पे बनेगी, टायर 1 उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो 2 टायर्स एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है जैसे स्टोनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, इनकी पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर विल नाइदर बी इंटरव्यू और स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है या सीनियर सेक्रेटरियन ऑफिसर है या आपका लैब अटेंडेंट है NVS में या मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इनके लिए जो है इंटरव्यू नहीं होगा, इन्हें केवल मेरिट लिस्ट इनकी जो है टायर 2 पे ही बन जाएगी। ठीक है, इनको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ASO और SSA या फिर लैब अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ को इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टायर 1 की बात करें तो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS कंसिस्टिंग ऑफ बिलो मेंशन कंपोनेंट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो टायर 1 हमारा 2 घंटे का होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें जो NVS के हैं उनके लिए आपका सेम पैटर्न होगा। पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन की जो 60 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 20 क्वेश्चन की जो भी 60 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। जनरल नॉलेज की बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करें अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है तो वो भी 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। ठीक है, अगर हम मल्टीटास्किंग स्टाफ NBS की बात करें तो इनका भी टायर 1 प्रिलिमिनरी रहेगा और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है, 2 घंटे का होगा और उनका भी आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें केवल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा 20 नंबर का। कंप्यूटर ऑपरेशन 40 नंबर का आएगा, 140 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का। और अगर हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो वो भी आपकी 20 क्वेश्चन आएगी 60 नंबर की। ठीक है, चलिए तो देयर विल बी अ सेपरेट टायर 2 फॉर ईच पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए टायर 2 सेपरेट है। दैट विल बी द बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और TGT थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी ऑन दिस लैंग्वेज। अगर बंगाली का है तो वो बंगाली के पेपर ही देगा। ठीक है, चलिए अगर हम टायर 2 की बात करें फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो टायर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा जिसमें कॉम्बिनेशन होगा पेन पेपर और OMR सीट, मतलब रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के रहेंगे तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे NVS में भी और KVS में भी। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमारे रहेंगे 60 नंबर के, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 40 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप टायर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/3 की नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट का होगा, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट एनवीएस का होगा। ठीक है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के होंगे और 40% मिनिमम आपको अटेन करना होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग है आपकी स्टोनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, इसको भी क्वालिफाई करना होगा। तो टोटल हमने जो है बात की कि क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि क्या क्या सैलरी है हमारी, पे स्केल क्या रहेगा, और हमने लास्ट में बात की कि हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन या फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो सके, और एक बार अच्छे से वीडियो देख करके ही फॉर्म फिल करिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।